अगर ये गठबंधन हुआ तो अमेरिका जैसे देश घुटने टेक देंगे। ये कोई मामूली सैन्य समझौता नहीं है। इस वक्त तुर्की के अंटालिया डिप्लोमेसी फोरम के किनारे पर एक ऐसी बैठक हो रही है जो दुनिया का भूगोल बदल सकती है। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब, इन देशों के विदेश मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा बनाने के लिए एक मेज पर बैठे हैं। रियाद और इस्लामाबाद के बाद एक महीने में ये तीसरी बड़ी मुलाकात है। इस गठबंधन की ताकत समझिए। एक तरफ है तुर्की जिसके पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन जेट टेक्निक है और गजब जैसा बम है, खतरनाक सेना है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो एकमात्र मुस्लिम परमाणु शक्ति संपन्न देश है। साथ ही है सऊदी अरब जिसके पास बेशुमार पैसा है, जो अमेरिका को डॉलर देकर मालदार करता है और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। और चौथा है मिस्र। ये वो है जिसके पास सुएज नहर जैसी वैश्विक व्यापारिक मार्ग का पूरा नियंत्रण है। जब ये चारों एक ब्लॉक बनाएंगे तो ये केवल ईरान इजराइल संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक स्थायी क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा बन सकता है जो वाशिंगटन की हर चाल को नाकाम कर देगा। अभी ईरान से जो जंग हो रही है वो बहुत छोटी है। यही वजह है कि इजराइल और उसकी लोबी की रातों की नींद उड़ चुकी है। तुर्की का जो स्वदेशी विमान है 5th जनरेशन कान फाइटर जेट, युद्ध के मैदान में पासा पलटने की ताकत रखता है। तुर्की को बस 1.5 साल का समय चाहिए उस कान को पूरी तरह से सेना के हवाले करने के लिए। और यही वजह है कि तुर्की सिर्फ बातें बना रहा है, अभी कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि ये लोबी जानती है कि अगर तुर्की को इस दौरान किसी जंग में नहीं उलझाया गया तो 1.5 साल बाद गठबंधन इतना ताकतवर हो जाएगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी को इन दोषों के सामने घुटने टेकने पड़ सकते हैं। क्योंकि अमेरिका का F-35 जो फाइटर जेट है उसका काउंटर तुर्की का फाइटर जेट ही है, बाकी कोई नहीं है।